दरियाए स्वात में बेरहम सैलाबी रैली की जद में आकर लापता मजीद 2 सयाहों की तलाश जारी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन ख्वासा खेला, कबल बाईपास और बरी कोट में किया जा रहा है। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा। गुज़श्ता रोज़ दरियाए स्वात में 17 अफराद सैलाबी रैली में बह गए थे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंची का स्वात वाक़े पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और अली अमीन गनापुर से इस्तीफ़े का मुतालबा। बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है सर, मैंने तस्वीरें दिखाई हैं मीडिया के ऊपर, सर पहुंच भी नहीं सके टाइम पे और बाद में क्या किया कि वो डंपर जिसके अंदर कूड़ा डाला जाता है जनाब, उसके अंदर मैयतें रख के पंजाब भिजवाई गई हैं। ये कसूर है उन टूरिस्ट का। वो अगर आप उनको बचा नहीं सके, उनको इज्जत से पंजाब तो पहुंचा दें। डंपर्स के अंदर जनाब स्पीकर वो मैयतें जो है वो वहां से रवाना की गई हैं। इसके लिए किसी हुकूमत की जरूरत नहीं है, इसके अंदर थोड़े से एहसास की जरूरत है। दरियाई स्वात में बहकर जाँ बहक अफराद की लाशें कचरा उठाने वाले डंपर में पंजाब पहुंचाई गईं। उसके लिए किसी हुकूमत की नहीं, सिर्फ इंसानियत और एहसास की ज़रूरत थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी के ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर सैलाबी रैली में बहने वालों को बर वक्त पहुँच कर बचा नहीं सके थे तो मैयतें इज्जत से उनके घरों को पहुँचाया जा सकता था। ज़िला इंतज़ामिया को दरियाए स्वात समेत मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात 3 दिन में बिला तफरीक ख़त्म करने का हुक्म। सैलाबी सूरत हाल में लाइफ जैकेट्स और रस्सियों की तरसील के लिए ड्रोन्स खरीदने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में दरिया किनारे बैरियर्स नस्ब करने, पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी हिदायत। इजलास में दरिया किनारे बगैर इजाज़त तामीर शुदा होटल्स फौरी खत और कानूनी और गैर कानूनी मट्टी निकालने की सरगर्मियाँ फौरी बंद करने का फैसला। जाए हादसा पर पुलिस की गैर मौजूदगी पर SP से वजाहत तलब, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंतास माहिदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा कि माहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक़ हासिल नहीं है। किसी एक फरीक के माहिदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालिसी अदालत सिंतास माहिदे पर फैसला साजी रखी जाएगी। अदालत ने सिंतास माहिदे का बगौर जायज़ा लिया। सिंतास माहिदे में कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सिंतास माहिदे का इत्तलाक पाकिस्तान और भारत के उसे मुअत्तल करने के मुतफ़िका फैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फरीक यकतरफा तौर पर किसी मसले में सालिसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना माहिदे में तनाज़ात के हल की लाजिम शिक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंतास माहिदे पर मुस्तकिल सालिसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की काविशों की भी तारीफ़ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंतास माहिदे पर आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, सिंधु पर हमला नामंजूर। सिंतास माहिदे पर यकतरफा भारतीय फैसले की बैनुल अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया है कि सिंतास माहिदे पर किसी फरीक को यकतरफा फैसले का कोई हक़ हासिल नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तसव्वुर होंगे। इन्हें आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि बाकी सूबों के नोटिफिकेशन पर जल्द जारी करे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया। अवाम को अदलिया से सिर्फ नाइंसाफ़ी मिली। सबसे दरख्वास्त है कि तहरीक इंसाफ के बुक्स में अवाम और मुल्क को नुकसान ना पहुँचाया जाए। पंजाब असम्बली में माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से ज़ायद जुर्माना। अलामी के मुताबिक सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर 2,03,550 रुपये फ़ीकस जुर्माना किया गया। 7 रोज़ में जुर्माना अदा न करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैसला 16 जून के इजलास में वीडियो शवाहिद की बुनियाद पर किया गया है।
स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान के असम्बली में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वो सिर्फ इस्तेहकाक कमेटी में पेश होने के लिए असम्बली आ सकेंगे। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि उन्होंने हमेशा ऐवान को आइन और रिवायात के मुताबिक चलाने की कोशिश की है। अपोजिशन अरकान ने मेरी रूलिंग की खिलाफ वर्जी करके सख्त एक्शन पर मजबूर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि वो खुशनुदी करने वाले नहीं, मगर मरियम नवाज को कल की तकरीर के फुल मार्क्स देने होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का भी ऐलान। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचर ने कहा है कि इन्हें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। स्पीकर असम्बली की बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि वो दबाव में है। स्पीकर ने इन्हें कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान एहतजाज मत कीजिएगा। हम वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे? ऐवान के अंदर और बाहर दोनों जगह एहतजाज करेंगे। पंजाब असम्बली में 26 अरकान की मुअत्तली पर गौर के लिए PTI पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक PTI के आइंदा के लाइहा अमल पर गौर किया जा रहा है। तेहरान की मईशत की बहाली के लिए हालिया दिनों ईरान पर से पाबंदियां हटाने और दीगर इक़दामात पर काम कर रहा था, लेकिन गुस्से, नफरत, नाउमीदी से भरपूर बयान ने मेरा ये काम रोक दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनाई के वीडियो बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर के इसराइल से जंग में फतह के दावे को झूठ और बेवकूफ़ी करार दे दिया। ट्रंप ने कहा ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे। ट्रंप वाकई मुआहिदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब लहजा और एक तरफ रखना होगा। अमेरिकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी सदर ट्रंप को पैगाम कहा कि बहैसियत कौम हमारा बुनियादी उसूल सादा और सच्चाई पर मुनहसर है। हम अपने कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं देते। इसराइली हमलों में कत्ल, ईरानी अफवाज के कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की नमाज़ जनाजा में लाखों अफराद उमड़ आए। ईरानी परचम में लिपटे ताबूतों को जुलूस की शक्ल में तेहरान के इनकलाब स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर तक लाया गया। जनाजे में शरीक ईरानी अवाम ने इसराइल के खिलाफ जंग में शहीद फौजी कमांडर्स और साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और इनकलाब के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इज़हार किया। कराची में पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात की तकसीम किए गए। तकरीब में पाक बहरिया के आला ऑफिसर्स की भी शिरकत। कराची, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। कराची के इलाकों नाज़िमाबाद, शेरशाह, बल्दिया टाउन, गुलिस्तान चौहर, गुलशन मेमार और गिरदो नवाह में बारिश। लाहौर में गुलबर्ग, ताजपुरा, कैनाल रोड और एयरपोर्ट समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश। पंजाब में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में लोरदीर, मालाकंड, चारसद्दा में मूसलाधार बारिश। पेशावर में मतला जुज़वी अबरालूद। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 11 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। बलोचिस्तान के इलाके हब में वक्फे से बारिश जारी है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी लीपा, जहलुम, बाग और नीलम में भी बारिश। और वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे से मुतालिक इजलास। तवानाई शोबे में मालियाती इस्तेहकाम, सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली गौर। इसहाक़ डार ने कहा कि माली नज़्म व ज़ब्त कायम रखेंगे मगर आवाम पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डालेंगे। इजलास में तवानाई, पेट्रोलियम के वज़रा, मावन ख़ुसूसी तारिक बाजवा और मुतालिका हुक्काम की जानिब से शिरकत।